Question number 5. Evaluate root 3 plus root 2 raised to 6 minus root 3 minus root 2 raised to 6. बहुत ही काम का क्वेश्चन है ये. In so many schools I have seen this question in their question paper, so you can mark it as very IMP question. And ऐसे क्वेश्चन को करना ऐसे तो आसान होता है, लेकिन थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई पावर्स की या लिखने की तो मार्क्स कट सकते हैं. सो यू मस्ट हैव टू अप्लाई दी बाइनोमियल थियरम वेरी केयरफुली. योर इंडेक्स इज 6. So individually we are expanding both the brackets. The first bracket is root 3 plus root 2 raised to the power 6. So here we are expanding it like this: root 3 raised to 6 plus 6c1, root 3 raised to 5 into root 2 plus 6c2, root 3 raised to 4 into root 2 raised to 2 plus 6c3, root 3 raised to 3 into root 2 raised to 3 plus 6c4, root 3 raised to 2 into root 2 raised to 4 plus 6c5, root 3 into root 2 raised to 5 plus root 2 raised to 6. This is equation number 1. Don't simplify it. इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बहुत सारे टर्म अपने आप कैंसिल आउट होने वाले हैं. नाउ एक्सपेंडिंग द सेकेंड ब्रैकेट, रूट 3 माइनस रूट 2. यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो एक्सपेंशन है वो ऊपर जैसा ही होगा, केवल एक के बाद एक छोड़ के माइनस साइन आएगा. जैसे कि सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सिक्स टर्म पे, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स टर्म पे माइनस साइन आया. बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है. अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या, साइन चेंज करेंगे. मतलब अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा. रूट 3 रेस टू 6, रूट 3 रेस टू 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये एड अप हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर. फिर ये 6c2 वाला पूरा टर्म यहाँ पर भी पूरे टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल नहीं होगा. इसके बाद वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा, हालांकि प्लस हो जाएगा, और लास्ट 2 रेस टू 6 हो जाएगा कैंसिल. सो जो बाकी बच गए हैं वो 2 बार हो गए. सो इसलिए हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ, 2 बार हो गए. यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. इट इज़ हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. सो इट इज़ 2 टाइम्स एवरीवेयर. So we are 2 times of 6c1 root 3 raised to the power 5 into root 2 plus 6c3 root 3 raised to 3 into root 2 raised to 3 plus 6c5 root 3 into root 2 raised to 5. So we will have 2 into 6c1 is 6 into 3 raised to 5 by 2, root 3 raised to 5 means 5 by 2 to 2 raised to 1 by 2. Again 6c3 means 20, 23 raised to 3 by 2 into 2 raised to 3 by 2 plus 6 into 3 raised to 1 by 2 into 2 raised to 5 by 2. So you can see over here 2 raised to 1 by 2 and 3 raised to 1 by 2 is common everywhere. So taking it common, 2 into 3 raised to 1 by 2 into 2 raised to 1 by 2, it gives us 6 into 3 square plus 20 into 3 into 2 plus 6 into 2 square. So 2 root 6 into 50 plus 120 plus 24, which is equal to 2 root 6 into 198, which gives 396 root 6. This is our answer. So this is the question which requires very careful calculation. थोड़ा भी गड़बड़ी हो गया तो इसमें कैलकुलेशन बिगड़ सकता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है. यहाँ पर एक चीज़ है कि ये 1/2 कैसे आया. हम जानते हैं कि रूट का मतलब होता है x रेस टू 1/2, और हम ये भी जानते हैं कि रूट 3 रेस टू 5 का मतलब होता है x 3 रेस टू 1/2 का 5 यानी 3 रेस टू 5/2. तो इस तरीके से ये सारे पावर्स आए हुए हैं. जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो उन लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये पावर कैसे आया है. So this is what the
Answer is, I hope you understood this question number 5.